खुदावन यीशु मसीह के जलाली खूबसूरत नाम में देखने सुनने वालों को पास्टर नासिर इकबाल की तरफ से बहुत बहुत सलाम। सो अजीज भाइयों बहनों, आज हम खुदा के कलाम मुकद्दस में से पढ़ेंगे मत्ती की इंजील उसका 14वां बाब और उसकी 24वीं और 25वीं आयत खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। अगर आपको हवाला मिल जाए तो बोलिए आमीन, हालेलुया। गौर से सुनिए, कलाम मुकद्दस में लिखा है, मगर कश्ती उस वक्त झील के बीच में थी और लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा मुखालिफ थी। और वो रात के चौथे पहर झील पर चलता हुआ उनके पास आया। खुदा के कलाम के पढ़े सुने जाने से हम बरकत पाए। मेरे अजीज भाइयों बहनों, जब हम इस चैप्टर का मुतालिया करते हैं, मत्ती की इंजील 14वें बाब को पढ़ते हैं, तो 14वें बाब में ना सिर्फ बड़े मौज से, जिस तरह 5 रोटियों और 2 मछलियों पर बरकत और बेशुमार लोग खाकर शेर हो गए और खाना फिर भी बहुत बच गया। उससे थोड़ा सा पीछे चले, यानी चैप्टर के आगाज में, तो बड़ा ही एक हौलनाक वाकया होता है, दर्दनाक वाकया होता है। और इस वजह से बहुत ही ज्यादा खौफ व हरास फैलता है। हुआ क्या कि यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला था, उसका सर कलम कर दिया गया। उसका सर जो था उसके धड़ से जुदा कर दिया गया। वजह, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि हेरोदिस बादशाह जो था उसकी सालगिरह थी, और हेरोदियास जो थी उसकी बेटी ने उस सालगिरह में डांस करके नाच के हेरोदिस को खुश किया। और हेरोदिस जो था वो शादमान हुआ और उसका दिल उस खुशी से भर गया। तो उसने कहा, तू जो कुछ मुझसे मांगेगी मैं तुझे दूंगा। उसने खुद से कुछ नहीं मांगा। उसने अपनी मां से कहा कि बादशाह का दिल खुश है, अब इससे जो मांगा जाएगा वो देगा। तो उसकी मां ने उससे कहा कि अब बदला लेने का वक्त आ गया है। कई लोगों के अंदर से ना ये बदले की जो आदत होती है ये नहीं जाती, सालों साल नहीं जाती। क्योंकि यूहन्ना ने उनका जो गलत रिलेशन था, रिश्ता था, उस पर उंगली उठाई थी। ये जो अब हेरोदिस की बीवी थी, ये पहले इसके भाई की बीवी थी, तो भाई भी जिंदा था। तो यूहन्ना ने हेरोदिस से कहा था कि इसका रखना तुझे रवा नहीं है, इसका रखना तुझे रवा नहीं है। और इसी वजह से इस खातून के अंदर ये गुस्सा था, नफरत थी, और इसने अपनी नफरत और गुस्से का बदला अपनी बेटी के जरिए से लिया। अपनी बेटी से कहने लगी, बादशाह से कहा कि मुझे यूहन्ना का सिर थाल में मंगवा दे। कलाम में लिखा, बादशाह कसमों के सबब से, वादों के सबब से मजबूर था, और उसने हुक्म दिया कि जैसा ये कहती वैसा ही कर दो। और यूहन्ना का सिर थाल में लाकर उसे दे दिया गया। फिर आगे चैप्टर में बढ़ते हैं तो उसकी लाश ले ली जाती है यूहन्ना की, और फिर उसे दफन कर दिया जाता है। और इस बात की खबर यीशु को मिलती है, और लिखा है जब यीशु को खबर मिलती है तो वो कश्ती पर अलग किसी वीरान जगह चला जाता है, गमगीन, परेशान। लेकिन एक बात जिंदगी में याद रखिए, जब आप बहुत गमगीन होते हैं उस वक्त भी खुदा आपको बड़े कामों के लिए इस्तेमाल कर सकता है।
उस वक्त भी खुदा आपके हाथों के जरिए से बड़े मौज से कर सकता है। खुदा यीशु मसीह अपने रिश्तेदार की जो डेथ हुई है, कत्ल हुआ है, उसकी वजह से वीरान जगह पर गए हैं और उदासी की वजह से। लेकिन यहाँ पर लिखा है शहर शहर से लोग पैदल चलकर, शहर शहर से पैदल चलकर उस जगह पर पहुंच गए और बहुत सारे हो गए। जब बहुत सारे हो गए तो कलाम मुकद्दस में लिखा है यीशु मसीह के शागिर्द उसे कहने लगे कि इसे रुखसत कर दे, इस भीड़ को क्या कर, रुखसत कर दे, ये साथ वाले गांव में जाएं और जाकर खाना मूल लें। यीशु ने कहा तुम ही इन्हें कुछ खाने को दो। तो उन्होंने कहा जी हमारे पास तो 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं। और 5 रोटियों और 2 मछलियों को यीशु ने लेकर उस पर बरकत चाही और जितनी भीड़ थी सब खाकर सेर हो गए और खाना फिर भी बढ़ गया। आमीन। फिर भी खाना बढ़ गया। और जब ये मौजज़ा हुआ, जबरदस्त मौजज़ा, तो आगे लिखा है यीशु मसीह ने शागिर्दों को मजबूर किया कि वो कश्ती पर बैठकर झील के पार जाएं और यीशु वहां पर ठहर गया। इसने कहा मैं लोगों को रुखसत करके आता हूं, लोगों को रुखसत करके आता हूं। और जब शागिर्द कश्ती में सफर करने लगे और झील के दरमियान में चले गए तो कलाम मुकद्दस में जो आयत हमने पढ़ी है लिखा है मगर कश्ती उस वक्त झील के बीच में थी और लहरों के सबब से डगमगा रही थी, लहरों के सबब से डगमगा रही थी। फिर आगे लिखा क्योंकि हवा मुखालिफ थी, हवा मुखालिफ थी, जिस वजह से कश्ती डगमगा रही थी। आज भी कई दफा हमारी जिंदगियों में जब हवा मुखालिफ होती है तो कई लोगों की जिंदगी डगमगाने लगती है, परेशान हो जाते हैं। आज खानदानों में, कलीसियाओं में, मुख्तलिफ जमातों में अगर आप देखें तो ये मुखालिफ हवा किसी को नहीं छोड़ रही। और मुखालफत का फायदा भी है। जब आपकी मुखालफत हो रही होती है एक तरह से आपकी तस्दीक हो रही होती है कि आप ईमान पर खड़े होने वाले हैं या नहीं। मुखालफत का सामना करें, मुखालफत में कायम रहें, मुखालफत में दुआ करें। और यहां पर गौर कीजिए कि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जब कश्ती डगमगा रही थी और हवा मुखालिफ थी तो सारे शागिर्द जो थे वो मछेरे थे ज्यादातर, तो पानियों के उतार चढ़ाव को जानते थे, तूफानों का वो पहले भी सामना करते रहे थे। लेकिन जो इस वक्त उनके सामने हुआ वो उन्होंने कभी नहीं देखा था। हुआ क्या, रात का 4था पहर था और यीशु मसीह पानी पर चलते हुए उनकी तरफ आ रहे थे। वो कश्ती में थे और यीशु मसीह पानी पर चलते हुए उनकी तरफ आ रहे थे। और जब पानी पर चलते हुए आ रहे थे तो पतरस ने बावाज़ बुलंद कहा कि ऐ खुदावन अगर तू है तो मुझे हुक्म दे कि मैं भी तेरी तरह पानी पर चलकर आऊं। जरा इस बात पर गौर कीजिए, हवा मुखालिफ है, ठीक है, और कश्ती डगमगा रही है, लेकिन इसके बावजूद पतरस का यह कहना कि ऐ खुदावन हुक्म दे कि मैं भी तेरी तरह पानी पर चलकर आऊं, तो क्या यीशु मसीह ने इनकार किया? यीशु ने कहा आ,
और कई लोगों की ज़िंदगी में जब मुश्किलात होती हैं, परेशानियां होती हैं, दुख होते हैं, उनको जब चर्च के लिए दावत दी जाए, भाई जी आप चर्च आए, बहन जी आप चर्च आए, तो वो अपने हालात का रोना रोते हैं, कर्जों का रोना रोते हैं, परेशानियों का रोना रोते हैं। भाई जी बस एवं 2-4 महीने ने ऐ साल ये ते ऐ गल सुनदे आ मैनू मेरा ख्याल कई ईमानदारां दी जिंदगी दे विच 25 साल हो चले ने, बस आहा ही साल है हालात बदल जाने ने। लेकिन मेरी बात याद रखिए, हालात बदलने वाला सिर्फ यीशु है। हालात बदलने वाला सिर्फ यीशु है। यीशु ने कहा तुम मुझसे जुदा होके कुछ नहीं कर सकते। और यहां पर जब पतरस को यीशु ने हुक्म दिया है कि आ पानी पर चलता हुआ आ, तो पतरस ने एक कदम उठाया, दूसरा कदम उठाया, तीसरा, चौथा, जब तक यीशु की तरफ देखता रहा पानी पर चलता रहा। लेकिन जैसे ही उसने हवा की तरफ देखा, हवा पहले ही मुखालिफ थी, जब उसने हवा की तरफ देखा तो मुखालिफ हवा को देखकर दिल में शक आ गया कि कहीं डूब ना जाऊं, कहीं डूब ना जाऊं। तो जैसे ही शक दिल में आया तो कलाम मुक़द्दस में लिखा है डूबने लगा। बहुत सारे लोगों की जिंदगी में शक उन्हें बढ़ने नहीं देता। दुआ करने में, कलाम पढ़ते वक्त, दुआ करवाते वक्त उनके दिल में शक होता है, पता नहीं शिफा होनी कि नहीं होनी। अच्छा कईयां नूं ते हुंदा पर सब दुआ करियो असी डॉक्टर कोल भी जाना है। और मैं अक्सर कहता जब लोग कहते हैं ना पर सब दुआ करियो असी डॉक्टर को जाना, मैं कहना पहले डॉक्टर को हो आओ। पहले डॉक्टर को हो आओ। क्या डॉक्टर यीशु से बड़ा है? जब आप यीशु के पास आए हैं, अगर आपके दिल का हाल उस 12 बरस की औरत जैसा है कि अगर मैं उसकी पोशाक ही छू लूंगी तो अच्छी हो जाऊंगी, फिर डॉक्टर के पास जाने का इरादा नहीं होगा, फिर यीशु ही से शिफा मौजा पाकर गवाही देने का मौका मिलेगा। और यहां पर पतरस जब आगे बढ़ता है तो डूबने लगता है। फिर डूबते हुए, अच्छा कई लोग तो मुसीबतां च परेशानियां च जो डुबदे ने ना ते वो कहंदे ने होर भी बड़े हल है ने। वो धागियां दा, तवीतां दा, बाबियां दा, जिहड़े आप डुब जाने ने उन्हां दा सहारा लैंदे ने। जिन्हों ने आप नहीं बचना, बाइबल में लिखा है कि जादूगर खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे, कुत्ते, हरामकार, जादूगर खुदा की बादशाही से बाहर रहेंगे। और बहुत सारे लोग उनका सहारा लेकर हालात बदलना चाहते हैं, वो हालात नहीं बदलेंगे। उनके पास जाने से हालात और ख़राब होंगे, यीशु के पास आने से हालात बेहतर से बेहतरीन हो जाएंगे, बेहतर से बेहतरीन हो जाएंगे। और जब पतरस बुरे हालात का सामना कर रहा है, पानी में डूब रहा है, और डूबते वक्त उसे गोते भी आए होंगे, लेकिन उसने हाथ ऊपर किया और अपना मुंह पानी से बाहर निकाल कर कहा, ऐ यीशु मुझे बचा, ऐ यीशु मुझे बचा। कलाम में लिखा, आगे बढ़कर यीशु ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ पानी पर खड़ा कर लिया। अपनी मुसीबतों में, दुखों में कभी यीशु को पुकार कर देखिए, दिल से पुकार कर देखिए, वो हाथ बढ़ाएगा। और आप जिस मुसीबत में फंसे हैं, वो मुसीबत आपके पांव के नीचे चली जाएगी, वो मुसीबत आपके पांव के नीचे चली जाएगी, और आप यीशु के हाथ में हाथ देते हुए अपने मकाम पर आ जाएंगे।
कश्ती में आ जाएंगे। लेकिन वहां आकर यीशु ने उसके अंदर की हालत को वाजे कर दिया कि तू क्यों डूबने लगा था। अगर आगे देखें 31वीं आयत में लिखा है, जब उसने कहा खुदावंद मुझे बचा, तो यीशु ने लिखा फौरन हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया और उससे कहा, ऐ कम एतकाद तूने क्यों शक किया। बेएतकाद नहीं कहा, कम एतकाद, थोड़ा ईमान, फिर साथ शक। एक ईमान थोड़ा ते नाल शक। कई लोगों की ऐसी जिंदगी है, वो शक करने की वजह से खुदावन से कुछ नहीं पा सकते। याकूब के खत में लिखा है कि जो शक करने वाला है समुद्र की लहरों की तरह है, जो उछलती हैं, बहती हैं और वापस चली जाती हैं, कोई फायदा नहीं देती। कभी भी जिंदगी में शक को बढ़ने ना दें, क्योंकि बहुत सारे लोगों की जिंदगी में शक जो है उनके खानदानों की तबाही का बायस बन रहा है। लेकिन यहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने उसे झिड़का और कहा कि तूने क्यों शक किया। फिर आगे लिखा है कि हवा भी थम गई और उन्होंने उसे कश्ती में सजदा किया और कहा कि तू खुदा का बेटा है, तू खुदा का बेटा है। उन्हें ये मुकाशफा कैसे हुआ कश्ती में? क्योंकि याद रखिए कि ये लोग शरीयत को मानने वाले, शरीयत को पढ़ने वाले, मूसा की शरीयत से वाकिफ थे। पैदाइश की किताब इन्होंने पढ़ी हुई थी, इन्होंने देखा था, सुना था, पढ़ा था कि खुदा की रूह पानियों की सतह पर जुम्बश करती है। अगर पैदाइश की किताब पहला बाब पढ़े तो लिखा है, इब्तिदा में खुदा ने जमीन और आसमान को बनाया और जमीन वीरान और सुनसान थी और गहराओं के ऊपर अंधेरा था और खुदा की रूह पानियों पर जुम्बश करती थी। और यहां पर गौर कीजिए कि जैसे ही उन्होंने यीशु को पानी पर चलते हुए देखा है और कश्ती में आकर यीशु खड़ा हो गया तो उन्होंने उसे सजदा किया है। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उन्होंने क्या किया है? सजदा किया है और सजदा करके कहा है कि ये खुदा का बेटा है। यकीनन ये खुदा का बेटा है जो पानियों पर चलता है, जो मुर्दों को जिंदा करता है, जो लंगड़ों को चलाता है, जो कोढ़ियों को पाक साफ करता है, जो अंधों की आंखें खोलता है, जो हर तरह के बुरे हालात को बदलकर अच्छे हालात बना देता है। यकीनन ये खुदा का बेटा है। आमीन। यकीनन ये खुदा का बेटा है। लेकिन आइए थोड़ा सा इस हवाले को अपने साथ मिलाते हैं। अगर हमारी जिंदगी में हमें मुखालफत का सामना करना पड़े या मुखालफत का सामना कर रहे हैं और मुखालफत भी गैरों की नहीं अपनों की हो तो क्या करेंगे? तो क्या करेंगे? मत्ती ही की इंजील में लिखा है, उसका 5वां बाब है और 43वीं आयत से पढ़ूंगा। यहां पर लिखा है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से मोहब्बत रख और अपने दुश्मन से अदावत। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए क्या करो? दुआ करो। जब कोई आपकी मुखालफत कर रहा हो और हवा मुखालिफ हो तो आपको दुआ करने की जरूरत है। और मैंने कहा अगर मुखालिफ अपने हों तो फिर ना सिर्फ दुआ बल्कि माफ करने की भी जरूरत होती है। माफ करने की भी जरूरत होती है। अगर आप मुखालिफ को माफ नहीं करेंगे जिसने आपकी मुखालफत की है तो आपकी तरक्की रुक जाएगी। आइए जरा थोड़ा सा पीछे चलते हैं। यूसुफ को खुदा ने ख्वाब दिए और यूसुफ की सरफराजी
उसके ख्वाबों के जरिए से जाहिर होने लगी। उसने अपने बाप के साथ, भाइयों के साथ ख्वाब शेयर किए और बाप की मोहब्बत उसके साथ और बढ़ गई। तो मुखालिफ कौन पैदा हुए? उसके अपने भाई, गैर नहीं, अपने भाई उसके मुखालिफ खड़े हो गए। और मुखालफत की इंतहा, मुखालफत की हद देखिए कि उन्होंने पहले तो उसे, जब वो उनके लिए खाना लेकर आ रहा था, जब उनके लिए खाना लेकर आ रहा था, कहने लगे आओ आज इसको, जो बड़े ख्वाब देखता है, इसको खत्म कर दें। वो खाना दे रहा और वो उसे मारने लगे, उसे पकड़कर उस पर जुल्म करने लगे। और फिर देखा साथ ही एक कुआं था, उस कुएं में फेंक दिया, कुएं में फेंक दिया। फिर उनके अंदर लालच आ गया कि ये इत्थे ही मर गया तो एदा की फायदा। इस्माइली फिरका जा रहा था उनके साथ, उन्होंने बातचीत की और उसे बेच दिया, हमेशा के लिए उसे कैद में भेज दिया। अपने दे कई दफा जख्म वड्डे ही हुंदे ने, ते जे सह लांगे, माफ कर दांगे, फिर वड्डी बरकत मिलेगी। आमीन। फिर बड़ी बरकत मिलेगी। कलाम कच्छ में लिखा है कि यूसुफ कैद की हालत में मिस्र में जाता है, लेकिन याद रखिए मुखालफतों में, मुश्किलों में, बुरे हालात में जब हम खुदा को नहीं छोड़ते, दुआ करने में साबित कदम रहते हैं, तो फिर जिसके हुजूर हम दुआ कर रहे हैं वो खुदा सारे हालात, सारी सिचुएशन को देख रहा होता है, देख रहा होता है। और खुदा हालात और सिचुएशन को बदलने में बड़ा माहिर है, बहुत ही माहिर है खुदा। इब्तिदा में तारीकी, अंधेरा, वीरानी, सुनसानी, जमीन पर से कोहर उठती थी। खुदा ने अपने मुंह के कलाम की कुदरत से पल भर में हालात बदल दिए। खुदा ने कहा रोशनी हो जा और रोशनी हो गई। खुदा ने कहा कि जमीन पर बीजदार, फलदार पौधे उगना शुरू हो जाएं और पौधे निकलना शुरू हो गए। खुदा ने कहा कि अब परिंदे हों, परिंदे आ गए, जानदार आ गए। फिर खुदा ने इंसान को अपने हाथ से बनाया। वही वीरानी, सुनसानी खत्म हुई और माहौल बदल गया, अदन बन गया, खुशी शादमानी आ गई। आमीन। मैंने कहा खुदा माहिर है हालात और सिचुएशन को बदलने का। आप बुरे हालात में खुदा के पास आते हैं, खुदा बुरे हालात पीछे करके आपको अच्छे हालात दे देता है। आप बीमारी में आते हैं, बीमारी दूर करके तंदुरुस्ती में आपको वापस भेजता है। आमीन। तो मुखालफत जब अपनों की हो तो फिर क्या करना चाहिए? दुआ। और दूसरी बात, माफ। यूसुफ के अपने मुखालिफ थे। यूसुफ ने जब वो सरफराज हुआ, मुखालफतों का सामना करते हुए, बुरे हालात में दुख उठाकर भी वो ईमान में कायम रहा, पाकीज़गी में कायम रहा, तो जब खुदा ने उसे बादशाह बना दिया तो उस वक्त उसके भाई, उसका वालिद, सब जब उसके पास आए हैं तो क्या उसने कहा कि अब मैं इक़्तिदार में हूं, अजो का जज साड़ियां हुकूमत कर दियां। जो इक़्तिदार में आता है वो पहले पर केस शुरू कर देता है, लेकिन यूसुफ ने ऐसा कुछ नहीं किया। यूसुफ ने जब अपने आप को उन पर जाहिर किया तो उनके भाइयों, उसके भाइयों के चेहरों का रंग उड़ गया, परेशान हो गए, उन्हें अपना किया याद आने लगा। मुझे याद है फैसल भाई जब पिछले दिनों में आए, उनकी कार की स्क्रीन तोड़ दी किसी ने। मैंने उससे कहा आपने तो स्क्रीन डलवा लेनी है, लेकिन जिसने किया उसका गुनाह उसे सदा याद रहेगा। जब आपको देखेगा उसे याद आएगा मैंने इसकी कार का नुकसान किया था। जब आपकी गाड़ी को देखेगा तब भी उसे याद आएगा। गुनाह पीछा करता है, एवं नहीं दौड़ने के मेरा जो गुनाह है मेरे अगे रहंदा।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ याद आया कि ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। उनको याद आया कि हमने यूसुफ के साथ क्या किया था। तो उनके चेहरों के रंग उड़े। तो यूसुफ, वही बात जो मैं कह रहा हूं कि दुआ भी करनी है, माफ भी करना है। तो यूसुफ उनके चेहरों को देखकर कहता, आप खौफजदा ना हो, डरो मत, कि तुमने तो मेरे साथ बदी का कसद किया था, लेकिन खुदा ने उसमें से मेरे लिए भलाई पैदा कर दी। आमीन। भलाई पैदा कर दी। और खुदा ने तुम्हारी जानों को बचाने के लिए पहले मुझे यहां पर भेज दिया। अब उनके चेहरे शाद हो गए। याद रखिए, मुखालफत में कायम रहना, मुखालिफ हवाएं जब चलती हैं तो कई दफा सब कुछ उड़ा के ले जाती हैं। याद है अयूब की जिंदगी में मुखालिफ हवा चली तो उसका सब कुछ उड़ गया। लेकिन एक बात है, सब कुछ उड़ गया लेकिन उसका रिलेशन जो खुदा के साथ था वो नहीं उड़ा, वो नहीं खत्म हुआ। उसी रिलेशन और उसी ईमान की वजह से खुदा ने उसके हालात और सिचुएशन फिर बदल दी, बदल दी खुदा ने। देखने में बड़ी बर्बादी, उदासी, परेशानी, सब कुछ खत्म हो गया। मुखालिफ हवा जो थी वो इस कदर भयानक थी, दीवारें टकरा गईं, उसके बच्चे उसी के नीचे दबकर मर गए। लेकिन अयूब, कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि वो कहता, खुदा ने दिया, खुदा ने ले लिया, खुदा का नाम मुबारक हो, कायम रहा। उसकी बीवी कहती है, छोड़ दे उस खुदा को जिसने तुझे दुख दिया है। उसने कहा, तू तो नादान औरतों की सी बातें करती है, जिस खुदा के हाथ से इतना सुख पाया, आज अगर थोड़ा सा दुख है तो क्या हुआ। खुदा को ये बात पसंद आई, खुदा ने सब कुछ डबल बरकत देने का इरादा कर लिया। जब आप दुखों में, मुखालफतों में कायम रहते हैं, आप नहीं जानते कि खुदा आपके लिए क्या प्लान कर रहा है। बस खुदावंद को मुबारक कहें, मुखालफत कैसी भी क्यों ना हो, आप आगे बढ़ें। अगर आप खिदमत में हैं, जिस भी खिदमत में हैं, अगर आपकी मुखालफत नहीं हो रही तो इस पर सोचने की ज़रूरत है। हमेशा सच्चाई की मुखालफत होगी। अगर कोई ताड़ी मुखालफत नहीं ना कर रहा तो फिर कोई गड़बड़ लगती जे। मुखालफत तो यस्सु की भी हुई थी और मुखालफत इस कदर बड़ी कि उसे उन्होंने मुखालफत की वजह से सलीब पर चढ़ा दिया। तो अगर मुखालफत होती है तो उसमें तस्दीक होती है कि आपका ईमान किस कदर कायम है। मुखालफतों में कायम रहें। कई मुखालफत थोड़ी जी हो ना तो इलाका ही बदल लेंदे ने। कई खादमों को मैंने देखा है, कई खिदमतगार लोगों को देखा है, भाई जी उत्थे काम शुरू किया, उत्थे तो मुखालफत ही बड़ी सी तो हुण असीं फिर इलाका बदल लिया। बेगर आप सच्चाई पर हैं, शैतान ने तो आपकी मुखालफत करनी है। मुझे यहाँ पर इस इलाके में जब मैंने खिदमत का आगाज़ किया था, मुझे एक वाक़या याद आ रहा है माजी का। तो याद आया भाई अरशद आपको कि इस कब्रिस्तान में क्या था। कब्रिस्तान में बदरूहें थीं और जो कोई भी गुजरता था, हमारी बेटियां बेटे जो यहाँ पर थे, कई बच्चों को वो जकड़ लेती थीं। और खुदावंद के नाम को जलाल कि खुदा ने बड़ा काम किया। उन दिनों में दुआ में, रोज़े में ठहरे और उसी कब्रिस्तान में जाकर मैं रात को दुआ करनी मैंने शुरू कर दी। और खुदावंद के नाम को जलाल कि उसी बदरू ने एक शख्स में जाहिर होकर कहा था कि ये एरिया मेरा है। और ईमान में हम बोले कि ये एरिया तेरा नहीं है, ये एरिया मेरे खुदा का है।
इस जगह पर हम खुदा का घर बनाएंगे, तुझे यहां से जाना होगा। और खुदा का शुक्र है, वो उसका सारा गिरोह इस इलाके को छोड़कर चला गया। तो मुझे एक और इसी तरह बात याद आई कि उन दिनों में जब गर्मियां थी तो दुआ करने के लिए मैं छत पे चला जाता था, ऊपर छत में। तो रात के वक्त में मैं दुआ कर रहा, तो इर्द गिर्द मैंने देखा ऐसे जैसे कोई फौज आ गई है। उनके धड़ जो थे जानवरों के थे और उनके सिर जो थे वो आदमियों के थे, और बड़े बड़े दराज बुलंद। उनमें से एक आगे बढ़कर कहने लगा, ये इलाका हमारा था, तू यहां पर आकर क्या कर रहा है, तू हमें परेशान कर रहा है। और दुआ की हालत में मैंने उनसे कहा कि ये इलाका तुम्हारा नहीं है, ये सारी जमीन मेरे खुदा ने बनाई है, मेरे खुदा की है। ये जमीन, ये जगह खुदा ने हमें दी है, तुम्हारा यहां पर कोई इख्तियार नहीं है। और खुदा के नाम को जलाल, उस वक्त से अब तक हमारे एरिए में, हमारे खानदानों में कोई भी शख्स बदरूहों में जकड़ा नहीं है। वरना जब खिदमत शुरू की थी तो उस वक्त कितने लोग थे आए दिन, कभी कोई कभी कोई कभी कोई। लेकिन खुदावन यीशु मसीह के नाम को जलाल, जब आप किसी इलाके में खिदमत के लिए जाते हैं या इलाका कोई आपको खुदा देता है, तो वहां पर होंगी चीजें, मुखालफत होगी, रूहानी मुखालफत भी होगी, जिस्मानी भी होगी, लेकिन आपके साथ यीशु है, आपके साथ खुदावंद है जो हाल और हालात को बदल देता है। बस उसे साथ लेकर चलें, आपको कभी भी किसी मुश्किल में बेदिल होने की जरूरत नहीं होगी। वो आपके साथ है, आप अपनी जिंदगी के हर शोबे में बरकत पाएंगे। अगर जॉब पर आपकी कोई मुखालफत कर रहा है, कोई जेलस कर रहा है, तो आप उसके लिए घुटने टेक लें, उसके लिए दुआ करें। ना सिर्फ खुदा उसकी मुखालफत खत्म करेगा, बल्कि वो आपके साथ हो सकता है ईमान में भी एक हो जाए। जब आप उसके लिए दुआ करेंगे, खुदा मुखालफों को साथ शामिल कर देगा आपके। लिखा है, जब इंसान की रिविशें खुदा को पसंद आती हैं तो दुश्मनों को भी दोस्त बना देता है। मुखालफत की वजह से चर्च आना ना छोड़ें, मुखालफत की वजह से जो है वो खिदमत करना ना छोड़ें, मुखालफत की वजह से या मुखालफ हवा, दुखों परेशानियों की वजह से जो भी जिम्मेदारी खुदा ने आपको दी है उससे कदम पीछे ना हटाएं, आगे बढ़ें। खुदावंद आपके साथ है, खुदावंद आपको बचाएगा, खुदावंद आपको बरकत देगा, खुदावंद आपको बहाल करेगा। आमीन। खुदा आज के कलाम के सबब से हमें बरकत दे।